हाय एवरीबॉडी एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस रीडिंग में जो कि एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, एक जनरल रीडिंग होने वाली है। और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि व्हाट कर्मा विल दे फेस फॉर हर्टिंग यू। ठीक है। एंड आई थिंक इस रीडिंग में थोड़े स्पेसिफिक मैसेजेस हो सकते हैं। ठीक है। जो बहुत हाईली रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इट वाज अ डाउनलोडेड a channeled reading. Okay, so let's start. So just क्योंकि ये collective reading है तो जिस तक भी ये reading पहुँचती है, this reading is meant for that person. एंड इसमें डेफिनेटली ऐसी कोई बात तो है जो आपको सुनने की ज़रूरत है इस वक्त पर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप संगीत से बहुत जुड़े हुए थे। ऑलराइट। एंड जैसे किसी ने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से आप संगीत से अलग हो गए हो। ठीक है। तो जैसे कि या फिर ऐसे आप किसी चीज़ से जुड़े हुए थे जो आपके दिल के बहुत क्लोज था, लेकिन आप उस चीज़ से अलग हो गए। ठीक है। एंड जब भी वो चीज़ आपके सामने अब होती है या फिर होती थी, क्योंकि रीयूनियन की एनर्जी प्रेजेंट है तो बहुत जल्दी आपको वो चीज़ वापस भी मिलने वाली है। ठीक है। सो जब भी कुछ होता था तो आप हमेशा फील करते थे कि you had a pain, you had a throbbing pain in your heart and used to yearn for that thing. तो ये इस बात की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। मतलब इट वाज वन ऑफ योर गिफ्ट्स प्रोबेबली, यू यूज्ड टू really use that gift in order to help others, in order to fulfill your purpose. तो वो चीज़ आपको रियूनियन उस चीज़ से आपकी होने वाली है। इट कुड बी एनी आर्ट फॉर्म, इट कुड बी एनीथिंग। ओके। तो जैसे कि आप गाने सुनते थे तो आपको एक यर्निंग आती थी कि मैं गा क्यों नहीं सकती हूँ, वाई आई कांट सिंग। राइट। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये आपकी केस भी हो सकती है। एंड यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट फ्रॉम दैट थिंग। ओके। किसी के लिए आई थिंक किसी की फ्रीडम छीन गई यहाँ पर। ठीक है। बोलने की कला हो सकती है वो छीन गई हो। होता है, these things happen, very unfortunate things happen to us, but it always teach us something, right? It always teach us in life कि हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें लड़ते रहना है, हमें सही बात तक पहुंचना है, हमें अपने लाइफ में बुरे फेस को ख़त्म करना है। सो these things keep on happening, right? तभी आपका लाइफ एक टर्न लेता है, यू सी अदर पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ। तो आप वो अपनी पुरानी कला से या फिर जो पास्ट लाइफ की आपकी कला थी उससे आप रीयूनाइट करने वाले हो। एक बहुत अच्छी कलेक्टिव एनर्जी है। ओके। एंड इस बार जब वो आपको वापस मिलेगा ना तो इट यू विल गेट दैट इन मल्टीपल्स। मतलब आप जो थे, आप 1000%, 10,000% एक बेहतर मंजे हुए वर्जन के रूप में आप सामने आओगे। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। Very humble, very down to earth, very grounded, because these incidents had taught you a lot of life lessons and you have learned them all, and God is ready to um, take you in your journey further. Okay. You're going to heal people for sure. Okay. किसी भी वे शेप और फॉर्म में, आप एंजल हो, अर्थ एंजल हो, एक मामूली इंसान हो, जो भी हो, but you're going to heal people in a lot of ways. Okay, with that gift only. hmm. आपका डिप्रेशन जो आपको फील हो रहा है अभी, वो डिप्रेशन विल बी हील्ड लाइक सडनली। जैसे एक टावर मोमेंट आ रहा है एंड ऑल ऑफ इट विल बी गॉन। You will see a clear world, you will see everything clearly. Okay, some clarity is coming for you, that's for sure.
आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, बहुत रेस्ट करो। एंड कुछ लोगों को यहाँ पे रेस्ट करने के लिए मना भी किया जा रहा है, क्योंकि गॉड वांट्स टू लाइक warn you through this video also that you know it's time to get up. So stop being lazy, stop procrastinating things, and stop being you know stop being in that old mindset where you are all worried and you're not knowing what is happening around me, because God accepts that it was a state for you, it was a stage for you, but the stages are changing now. Okay, the stage is changing now in your life, so get prepared for the next stage. Okay, exactly the message. Okay, you're going to have a new house for sure shortly. Okay, or your spouse will buy a new house, but मतलब spouse का घर is your घर, right? So समथिंग लाइक दिस इज, उसकी एनर्जी, उसकी अबंडेंस क्रिएट हो रही है आपके नाम पे इन द यूनिवर्स। ओके, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? हो सकता है एक्सीडेंटली आप अपने स्पाउस के गृह प्रवेश पे पहुँच जाओ, मतलब आपको नहीं पता है कि वो आपका स्पाउस है। होता है ना, यूर इन योर डेटिंग फेज बट यू डोंट नो दैट वेदर इट विल एंड इनटू दैट इनटू मैरिज। तो हो सकता है आप उनको फ्रेंड समझ के उनके घर के गृह प्रवेश पूजा में जाओ, एंड आपको फिर बाद में पता चले कि वो पर्सन इज़ एक्चुअली योर टू बी स्पाउस, यू नो, यू आर मेंट टू बी दैट पर्सन, बी विद दैट पर्सन। तो ये मुझे एक सीन दिख रहा है, ठीक है। ओके, आपकी करियर ना बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होगी, ठीक है। आप ये मत सोचो कि यू विल हैव अ धमाका, बिकॉज व्हाट गॉड इज़ टेलिंग दैट जिस तरीके से वो धीरे धीरे आपका करियर स्टार्ट कर रहे हैं, every second is important. You don't hurry, because if you'll hurry you will miss on to major details in life. Okay, आपका स्लो पेस में ही आगे बढ़ना, जब उनको बढ़ाना होगा तो वो बढ़ाएंगे, ही सेइंग। ओके, आपका पेस, बट जिस स्लो पेस में आप चल रहे हो, किसी चीज़ को मन में लेके नहीं चलना है, बस जो हो रहा है उसके साथ चलो, जस्ट गो विद द फ्लो। दिस इज़ व्हाट गॉड इज सेइंग। आपको कम मिल रहा है तो भी ठीक है, ज़्यादा मिल रहा है तो भी ठीक है, यू जस्ट कीप ऑन मूविंग। एंड मुझे दिखता है कि थोड़ा स्लो सक्सेस है, बट विथ टाइम ऐसा पॉसिबिलिटी है दैट यू विल पुट मोर एंड मोर एफर्ट्स, एंड दोज एफर्ट्स विल ओनली लीड टू सक्सेस इन probably slight of a less time. ओके, थोड़ा लंबा जर्नी है, बट ये लंबा जर्नी आपके लिए ज़रूरी है, यू नो, इसका हर लम्हा आपके लिए ज़रूरी है। गॉट इट? सक्सेस तो श्योर एंड सर्टन यू हैव। ओके, you and your spouse will make wealth together for sure. Okay, टेंशन मतलब आपके कर्मा की ही रीडिंग चल रही है। I told you ना, God takes the reading in a specific way, so you should always listen the reading from 0000 the to the end of it. Okay. सबसे पहला मुझे ना सुनाई दिया घुटन, तो सबसे पहली कर्मा जो आपके हेटर्स को या एनिमीज़ को या जिन्होंने भी आपको हर्ट करा है, उसके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि उन्हें घुटन होगी अपनी लाइफ में, ठीक है। दे विल फेस देयर कर्मा इन देयर लाइव्स ओनली, बहुत घुटन होगी उनको। कुछ हेटर्स, कुछ एनिमीज़ आपको देखेंगे, दिल, मैं ऐसी बातें करना पसंद नहीं करती, बट चलो ठीक है, इफ़ इट्स अ चैनल टॉपिक, उनका ना दिमाग घूम जाएगा, यू नो, आपकी सक्सेस देखकर। पर वो आपसे बहुत दूर होंगे, तो आपको हार्म भी नहीं कर सकते हैं किसी तरीके से। तो ये जो आपको लंबा वक्त लग रहा है ना, वो सारी चीज़ें आपके एनिमीज़ को आपसे दूर भेजने के लिए, आपको सही सेफ़ रास्ते, सेफ़ जगह पे भेजने के लिए, तो उसकी वजह से इतना वक्त लग रहा है। तो इसलिए आई एम सेइंग दैट डोंट हरी, डोंट टेक एनी रॉन्ग स्टेप, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके,
क्योंकि वो आपको पहले एक भगवान आपको एक सेफ जगह, मैं कह रही थी कि भगवान आपको एक सेफ जगह पे खड़ा करेंगे, सारे एनिमीज़ को आपके लाइफ से बाहर निकालेंगे एंड तब वो आपको सक्सेस सर्व करेंगे। जो आपको लग रहा है ना कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मुझे अभी पैसे नहीं आ रहे, ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे शोहरत नहीं आ रही, वो इसीलिए बिकॉज यू आर सराउंडेड बाई वेरी नेगेटिव पीपल। एंड इफ़ यू आर सराउंडेड बाई नेगेटिव पीपल, वो तो आपको बहला फुसला के आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा के लेकिन आप दे कैन नेचुरली दे कैन स्टील एवरीथिंग फ्रॉम यू, राइट? बहला बहला के कि हम पे तरस खाओ, हमें दे दो, हमें दे दो, एंड आप दे भी दोगे, आप हो वैसे, you're like very kind, and God knows that, and that's why God is sending everybody, every negative person away from your life. So wait, and अगर आपको चीज़ें नहीं, अगर आपको मिल ही रहे 10,000 रुपये महीने के, भाई कौन लेगा आपसे, राइट? कौन टॉक्सिक रिलेटिव ले लेगा आपसे? मिल ही रहे 5,000 रुपये, वो तो खुद ही सोचेगा तो भाई वो तो खुद ही भिखारी है वो क्या देगा हमें। तो वो बस एक पोज कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, अब ये कुछ नहीं कर रही है, तो एक्चुअली गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू, गॉड इज़ शील्डिंग यू। तो आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? और जब बिल्कुल ही वो लोग आपके लाइफ से चले जाएंगे, आप समझ रहे हो मैं कि नेगेटिव पीपल के बारे में बात कर रही हूँ, जब टॉक्सिक फ्रेंड्स, फेक फ्रेंड्स सब चले जाएंगे आपकी लाइफ से, तब आपकी बरक़्क़त आनी शुरू होगी, और जब आपकी बरक़्क़त आनी शुरू होगी तब आप समझ जाओगे कि सारे टॉक्सिक लोग कट ऑफ हो चुके हैं मेरी लाइफ से। तो गॉड इज़ ऑर्केस्ट्रेटिंग एवरीथिंग, जस्ट बो डाउन इन फ्रंट ऑफ गॉड, just मन में कहो that I trust you and just go with the flow, because you are having late success, don't get frustrated, God has a better plan, okay? Yeah, you will be very far away from all the negative people. तो मैं कह रही थी कि बहुत दूर से वो इतना सात समंदर पार God will send them कि वो माथा पकड़ते रह जाएंगे कि हम वहाँ होते तो उसे परेशान करते हैं हर तरीके से, एक डेवलिश विचार आते हैं ना उन लोगों को, लेकिन वो इतना दूर जा चुके होंगे, इतना गॉड्स कनेक्शन कट हो चुका होगा कि अब वो नहीं कर सकते, अब तक पहुंच ही नहीं सकते वो। जस्ट ट्रस्ट गॉड बिकॉज ही इज़ टेकिंग यू टू द राइट प्लेस सेफली, ओके? मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इन लोगों को, जिन लोगों ने आपको किसी भी प्रकार से हर्ट किया है, दैट्स फॉर श्योर। आपको भी हो सकता है बिकॉज आप इतना हर्ट हुए हो, इतने सेंसिटिव हो, तो इसलिए भी हो सकता है। पेन, अनहील्ड इमोशंस, किसी तरीके से जाने अनजाने ही किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपके इमोशंस बहुत अनहील्ड है, आपकी हीलिंग पर आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। भगवान कह रहे हैं डोंट वरी अबाउट योर सक्सेस, you have nothing to do with it, okay? I will give you whatever you deserve, you don't bother, बस आपको रिलैक्स रहना है एंड आपको जस्ट बी योर सेल्फ एंड गो विद द फ्लो। जब आपको जो मिलेगा, इस वक्त से, इस रीडिंग के बाद से आप गांठ बांध लो, खैर अब तक आपके साथ वही होता आ रहा है, बट इस रीडिंग के बाद से ही आप एक माइलस्टोन समझो कि आप अपने मन में बांध लो कि आई विल गो लाइक अ फ्री बर्ड इन माई लाइफ, एंड मुझे जो मिलेगा आई विल बी कंटेंट, जो नहीं मिलेगा आई विल बी कंटेंट। Just enjoy the journey of your life and rest. God is having everything behind the scenes, okay? Yeah. सबसे बड़ा जस्टिस आपके लिए आप है, और उनका कर्मा मुझे दिख रहा है, जो लोगों आपको किसी भी तरीके से उन्होंने हर्ट किया है कि वो आपसे दूर बहुत चले जाएंगे, they'll be out of your sight, okay? मुझे दिखता है कि उनकी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा कला कलेश रहेगा, ठीक है? बट ईश्वर नहीं चाहते कि आप कला कलेश देखो, तो ही इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सेफली, एंड वॉट ईश्वर क्या दे रहे हैं उनकी आंखों के सामने, यू नो, वॉट इज़ ही पोजिंग, कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू नो, आप नल्ले बैठे हो, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर लाइफ, सो दे आर एंजॉइंग, दे आर वेरी हैप्पी। उन्हें अबंडेंस दिख ही नहीं रहा है आपके पास, तो वो आपको आपसे लूटेंगे क्या, आपसे मांगेंगे क्या? आप तो भिखारी दिख रहे हो, है ना? तो गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू लाइक दैट, एंड मीन वाइल इज़ ऑर्केस्ट्रेटिंग एवरीथिंग कि कैसे इसको यहाँ से दूर करना है, कैसे इसको यहाँ सेव करना है, ऐसा चल रहा है, ओके?
सो वट एवर दैट इज़ हैपनिंग विथ यू, जस्ट गॉड, ओके। आपका क्रेडिट कोई नहीं लेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बस आपको एक सेफ प्लेस पर गॉड इज टेकिंग, ओके। कला कलेश रहेगा बहुत उनके घर में, ठीक है। आप रेजोनेट कर पा रहे होंगे किसके लिए मैं बात कर रही हूँ। बहुत कला कलेश रहेगा, बहुत। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपस में हम इतना लड़ सकते हैं, ठीक है। उनके घर में मनी ब्लॉक होगा, अगर ये बहुत रईस लोग हैं, बहुत मनी ब्लॉक होगा इनका। इनके घर में पेट्स का डेथ होगा, ठीक है, सडनली, वेरी डियर पेट्स, मतलब इनसे प्यार छीन रहा है, ये मैं देख रही हूँ। पैसे बनाने में इन्हें बहुत दिक्कत आएंगी, बहुत दिक्कत, मतलब अपने हेटर्स के लिए भी सुन के थोड़ा सा मन ख़राब हो जाता है ना। बट आई थिंक दिस इज़ जस्टिस, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड जस्टिस यू बिकम स्ट्रॉन्ग, यू नो। केवल काइंड होने से नहीं चलता है, चीज़ें मस्ट बी जस्टिफाइड, राइट। ये बहुत ना, इनको मेंटल हेल्थ, बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होंगे, इतना ना कि कोई इनको से टच भी करना चाहेगा ना तो दे लाइक रेसिस्ट, जैसे उन्हें मेंटल असाइलम में जाने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है, ऐसी हालत मुझे यहाँ दिख रही है। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। यू बेटर नो। दे विल बी क्राइंग ऑल नाइट, लिटरली, एक वक्त दे विल नॉट स्लीप, ओके। कहीं ना कहीं आप एक पॉजिटिव एनर्जी थे इनके लिए, बट आपसे तो ये दूर जा ही रहे, है ना। और ज़्यादा दया माया मत करना इन लोग पे, वरना खुद की बैंड बजवाओगे एंड भगवान को नाराज़ करोगे सर लोग, बिकॉज आप उनके जस्टिस करने के सिस्टम में टांग अड़ा रहे हो, ओके। नेचुरली गॉड विल बी एंग्री, राइट। फिर वही साइकिल्स रिपीट होंगे, फिर आपके, फिर उनकी टॉक्सिसिटी सहना अपनी दया माया के चलते। सो इट्स बेटर डोंट डू दैट, ओके। वो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने लाइफ में, उनका सक्सेस ठप हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑल द कलकुलेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज। आपको देखिए यकीन नहीं होगा कि इस इंसान के साथ ऐसा भी हो सकता है, बट होगा, क्योंकि इसने जाने जाने इस लेवल का पेन किसी को पहुंचाया है। तो चलिए मेरे सारे ऑडियंस भगवान को याद करते हुए हम कहते हैं, भगवान हमने अगर किसी को भी पेन पहुंचाया है तो हमें माफ़ कर दो प्लीज़। आप लोग सब अभी बोल लो, बोल के ही काम ख़त्म कर लो ये पे ठीक है। सारे हमारे कर्म क्लियर कर दो भगवान, सारे कर्म काट दो, धन्यवाद। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, आई होप गॉड इज़ अलाउइंग मी, कि कर्म कट जाने से आप धरती के बंधनों से या फिर आप धरती में जन्म नहीं लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कर्म आप काट लेते हो मतलब आप लाइफ के कुछ मेजर लेसन्स सीख लेते हो, जिसके बाद आप अपने लाइफ पर्पस से अलाइन हो जाते हो, यू नो। आप अपने लाइफ पर्पस को सर्व करने के लायक बन जाते हो, बिकॉज हर किसी का लाइफ पर्पस के साथ एक प्रिपरेटरी फेज आता है। भगवान आपको कुछ चैलेंजेस देते हैं, आप उस प्रिपरेशन को करते हो, एंड उसके बाद जाकर के आप सक्षम होते हो कि आप अपने जीवन का पर्पस पूरा कर पाओ, ठीक है। मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कर्म कट जाएंगे तो हम, बिकॉज ट्रस्ट मी, मिथ्स मैंने सुने हैं एंड आई डोंट वांट कि ये मिथ्स यू नो प्रिवेल करें। आई थिंक इट्स ऑल्सो माई लाइफ पर्पस टू बर्स्ट अ फ्यू मिथ्स। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं हाथ से इसके लाइक बोलो, ये चीज़ तो बोलो ज़रूर, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि, बिकॉज मुझसे एक्चुअली किसी ने ये बात कही थी कि अगर हमारे सारे कर्म ही ख़त्म हो जाएंगे, आई थिंक शी वॉज अ वेरी, क्या कहे, कहते हैं थोड़ी अज्ञानी, थोड़ी मूर्ख मूर टाइप की लेडी। सो शी लिटरली टोल्ड मी दैट अगर हमारे सारे कर्म ही कट जाएंगे तो भाई हम तो ख़त्म ही हो जाएंगे ना, कर्म पे ही तो ज़िंदगी है। आई थिंक उनका बोलने का कुछ अलग ही मतलब था, मतलब, पर मैं जो बोल रही थी फिर उन्होंने जो समझा दैट वाज रियली डिफरेंट। तो बता दो कि कर्म काटने से आपका जीवन और मरण का साइकिल ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है। इट्स एन एब्सोल्यूट लाई।
आप कर्म काट लेते हो तो आपके लिए रास्ते खुलते हैं, क्लैरिटी आती है, आप अपने लाइफ पर्पस को बेटर समझ सकते हो, आप नॉलेजेबल होते हो, बिकॉज आपको जो सीखना था आपने सीख लिया है, राइट। तो आप बेटर लाइफ को एंड अर्थ को सर्व कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कर्म काटने से आप यू नो यू विल बी इवेपोरेटेड एंड यू विल बी लाइक यू विल गो टू गॉड, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि भगवान हमें कब उठाएंगे, तो ये ईश्वर की मर्ज़ी है। हर किसी का लाइफ का पर्पस, ड्यूरेशन, टाइम पीरियड अलग होता है, ठीक है, अप टू माई नॉलेज, एंड इट्स गॉड्स विल, एंड आई थिंक हार्डली ही विल टेल यू, ओके, कि वो आपको कब उठाएंगे। मुझे तो नहीं कहा कभी आपको कहा है तो कमेंट करना ओके आप लोग कमेंट्स नहीं करते, कमेंट करो, समझे। मुझे पढ़ना आपके कमेंट्स बहुत अच्छा लगता है मुझे, ओके। तो ये कर्मा है, आई थिंक इससे बुरा क्या हो सकता है किसी के जीवन में। दे लूज देयर आइडेंटिटी कम्प्लीटली। बहुत अंधेरा, बहुत गालियाँ खाएंगे वो शायद फॉर सम रीज़न। खैर गालियाँ तो हम सभी खाते हैं, कुछ काम के और कुछ बेकाम के, राइट, बेफिजूल के हमें ह्यूमरस चलो ठीक है। तो ऐसा होता है ना, तो वो बहुत जैसे गालियाँ खाएंगे, जहाँ से उन्होंने बहुत अच्छा काम करा था ना, पीठ पीछे लोग एक्चुअली उनको बहुत गालियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वो कहीं पे काम कर रहे थे, एंड सामने बहुत तारीफ़ें हो रही थी उनकी, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रहा है, एंड उनका वो बैड फेस ट्राई करेगा, बहुत बैड फेस, एंड आई थिंक इट विल गो फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टिल देयर नेक्स्ट बर्थ, ठीक है। एंड फिर उनका बैड फेस ट्राई करता है, एंड देन दे कम बैक टू दोज पीपल, द सेम पीपल, एंड वो जैसे बहुत घिघिया के बोल रहे हैं कि see, like I've worked here and I've done, see this such a nice thing I have done, and मतलब वो पुरानी आर्टिकल्स निकाल निकाल के, पुराने फाइल्स एंड उपलब्धियाँ जिस भी फॉर्म में उनके हैं, निकाल निकाल के, तो लाइक वेरी शोइंग, बट नो बडी इज़ लिसनिंग। पलट जाएगा उनका लाइफ एकदम, इट टर्न मोर देन 360 डिग्रीज, भयंकर, ओके। कुछ इस तरह का दिख रहा है, एकदम फ्लिप होगा उनका, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी को पेन दोगे जाने अनजाने, आप कैसे बचोगे, आप नहीं बच सकते, आप ना मैं बचूंगी, ना आप बचोगे, ना ये बचेंगे, राइट। सबके लिए रूल्स एक ही हैं, बस हम माफ़ी मांग लेते हैं, हम भगवान के सामने झुक जाते हैं, हम कहते हैं भगवान तरस खाओ मुझ पे, माफ़ कर दो मुझे। ये नहीं कर रहे ना, ये ढीठ है, ये भी वही कर लेते तो बच जाते, है ना। बट एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ इवॉल्विंग इन लाइफ, different ways of evolving in life. We cannot say क्या है किसका रास्ता, only he or she knows, right, and the God knows, hardly anybody else know, okay। 10 की एनर्जी बहुत है यहाँ पे, तो 10 से मुझे क्या फील हो रहा है पता है आपको, you will get complete justice and they will get complete justice, because ये लोग भी अपने लाइफ पर्पस से बिल्कुल अलाइन नहीं थे। तो जैसे भगवान कह रहे हैं ना, मैं एकदम मतलब you will see divine justice, just have patience, you will see divine justice, and at the end of the day इतनी सज़ा काट कर जो ज़िंदगी उन्हें मिलेगी, उन्हें अच्छी ही लगेगी, सच्ची लगेगी, उन बहुत कुछ सीखेंगे वो, अपने जीवन को फिर शुरू करेंगे वो, ठीक है। 10 ईयर्स तक का स्ट्रगल मुझे दिख रहा है, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, अगले जन्म तक का स्ट्रगल दिख रहा है, it depends, so this is the range, okay। So this was the karma that your enemies, haters, or whoever random person who had hurt you, जिसके लिए आपको टैरो रीडिंग देखना पड़ रहा है ये वीडियो आप तक पहुंची है,
So this is the reading for that person and their karma for hurting you. Thank you very much for joining, and God bless you.